हेलो दोस्तों, ड्यू फैक्टर पे मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और इंडिया ने अपना आज मैच नीदरलैंड से जीत के ग्रुप स्टेज के सारे गेम्स जीते और ग्रुप को टॉप किया है। और इसी के साथ ऑल इंडिया के ग्रुप स्टेज मैचेस ख़त्म हो गए हैं और हमें ऑलरेडी जो हमारी सुपर एट की 4-8 टीमें हैं वो मिल चुकी हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या हिट्स थे क्या मिसेस थे वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो इंडिया ने आज बेसिकली इंडिया का शाम का मैच था अहमदाबाद में 7 बजे, जहां पर इंडिया ने टॉस जीता और एक बार फिर एज ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस पहले बैटिंग करी। और इंडिया का आज परफॉर्मेंस मिक्स्ड बैग था। मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब खेला। इट वॉज अ मिक्स्ड बैक परफॉर्मेंस वेदर इट इज़ इन द बैटिंग और इन द बॉलिंग। टू स्टार्ट विथ, एज आई टोल्ड यू, इंडिया वन द टॉस एंड दे स्टार्टेड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। आज कुछ चेंजेस किए थे टीम में, जैसे कि अक्षराज नहीं खेल रहे थे और कुलदीप भी आज टीम में नहीं थे, जिनकी जगह आज वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप को टीम में लिया था। इंडिया ने बैटिंग के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को भेजा और एक बार फिर अभिषेक शर्मा जो हैं वो बिना रन बनाए आउट हो गए। और ये एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सभी टीमें उनके अगेंस्ट प्लान करके आई हैं, तो वो उस प्लान में फंस रहे हैं और कुछ शायद उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। बट बहरहाल आई एम श्योर कि ये सुपर एट की जो आने वाले मैचेस हैं उसमें अभिषेक एक बार फिर आएंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। मुझे जहाँ तक फील हुआ कि जो बॉल उनको डाला जा रहा था, एक तो उनको रूम देने की कोशिश नहीं की जा रही थी। कोशिश यही थी कि जितना सीधा सामने की तरफ खिला सकें उनको, या उनके पैड्स पे जितनी बॉल हिट कर सके वो वैसे ही कराए जाए। एंड आई थिंक अभिषेक के साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब उनके रन्स नहीं आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिस्परेट भी हो रहे हैं, और शायद इसी वजह से वो जो बॉल थी वो, क्योंकि स्टंप्स को एम थी और उसको वो मारने गए ऑफ साइड में, तो मिस करके वो क्लीन बोल्ड हो गए। ईशान किशन का जो विकेट था वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट विकेट था। आई थिंक ही वाज प्लेइंग डिसेंटली, थोड़ा सा टाइम लिया एज यूजुअल जैसे वो लेते हैं, एंड देन ही स्टार्टेड पिकिंग अप एंड ही ट्राइड टू सेव दैट बॉल। उन्होंने कोशिश करी कि बॉल को हटा दे स्टंप से, बट नहीं कर पाए और इसी वजह से आउट हुए। मैंने पिछले वीडियोस में भी बात की है कि तिलक वर्मा इज हैविंग लॉट ऑफ चैलेंज इन बैटिंग अप इन दी ऑर्डर, और बहुत ही फंसा फंसा खेल रहे हैं वो। आज भी वही उन्होंने 30 ऑट रन बनाए और एक स्टेज पे लग रहा था कि अब सेट हो गए हैं और शायद अब आगे जो है अच्छे से लंबी पारी खेलेंगे। बट आज भी उन्होंने जो है आपके अराउंड 114 के स्ट्राइक रेट से करीब 27 बॉलों पे 31 रन ही बनाए। तो यहाँ पर आई थिंक इंडियन थिंक टैंक हैव टू सी, क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर अभिषेक आउट हो रहे हैं तो सारा का सारा मोमेंटम जो कि पावर प्ले में इंडिया को चाहिए उसका ओनस ईशान पे आ रहा है, और दूसरे एंड से उतने फ्री स्कोरिंग हो नहीं रही है। तो और इंडिया का जो अभी तक बायलेटरल सीरीज में जो प्लस पॉइंट रहा है वो है पावर प्ले, जहां इंडिया ने बहुत खुल के बैटिंग की है। और आई थिंक यहीं पर इंडिया थोड़ा फंस रहा है। तो आई थिंक आज एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास कि वो संजू को खिलाते और एक बार 3 नंबर पर टेस्ट करते कि क्या संजू उस मोमेंटम को कैरी ऑन कर सकते हैं जो किशन और अभिषेक जनरली दे रहे थे पहले। बट अनफॉर्चुनेटली तिलक को आज फिर से चांस मिला। तिलक, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा फंस के खेल रहे हैं, रन्स निकल रहे हैं। उन्होंने भी
जो है 27 में से 3 चौके और 1 छक्का मारा है। बट पॉइंट वही है कि अगर आप वो 3 चौके और 1 छक्का 18 रन उनके 31 के स्कोर में से निकाल दें, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम बॉल्स जो है वो डॉट्स खेली हैं उन्होंने, तो उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। एंड आई थिंक सूर्या, मैंने पहले ही बोला था कि सूर्या जो है वो स्लो स्टार्ट करके ही पिकअप करेंगे, और वो कर ही रहे थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे रन्स बनाने। अनफॉर्चुनेटली एक पिकअप शॉट जो उन्होंने मारा वो सीधा जो है स्क्वायर लेग के हाथों में चला गया। अ, अ, उसके बाद आए शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। एंड प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि शिवम दुबे इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बैट्समैन इंडिया हैज़, और आज उन्होंने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया, उनको आज बॉलें मिली खेलने को, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन 66 रन, उन्होंने 66 रन बनाए 31 गेंदों में, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से, 212.9 के स्ट्राइक रेट से। और हार्दिक पांड्या एज यूजुअल, उनका जो एक टेम्पो रहता है, शुरू में थोड़ा 2-4 बॉलें खेल के विकेट की पेस को अंडरस्टैंड करना, 14th-15th ओवर तक लेके जाना गेम को, एंड देन ही अनलीशेस हिमसेल्फ, और वही आज उन्होंने किया। शुरू, हालांकि लास्ट के 1-2 ओवर में उनको एक्चुअली वाइड यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स में फंसाने की कोशिश की, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनका मोमेंटम हिला, लेकिन नवरदलेस जो इनकी पार्टनरशिप हुई वो बड़ी ही डिसाइसिव थी, और आई थिंक वहीं से गेम चेंज हुआ, क्योंकि 15th ओवर तक इंडिया का स्कोर था 118 रन। शिवम दुबे ने लगातार बहुत अच्छे शॉट्स खेले। आई थिंक लास्ट ओवर में 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरने की वजह से शायद जो स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे बियॉन्ड 200 वो नहीं बना पाए। आज बॉलिंग में भी उतना पेनिट्रेशन नहीं दिखा। इनिशियली बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, बॉल दोनों तरफ स्विंग हो रही थी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि विकेट कभी भी आ सकती है, बट इनिशियल विकेट्स इंडिया को नहीं मिले, और उस वजह से थोड़ा सा ये जो मैच क्लोज चला गया वो उसी का रिजल्ट था। अगर इंडिया को शुरू में ही विकेट मिल जाते, जैसे कि 5th ओवर तक इनका एक भी विकेट नहीं गिरा था नीदरलैंड्स का, तो उस वजह से जो बैट्समैन थे वो थोड़े सेट हो गए और लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हो गए, और शायद वहीं से थोड़ा सा मोमेंटम पिक हुआ, एंड देन द टीम हैड अ पार्टनर, डिसेंट पार्टनरशिप फ्रॉम नीदरलैंड्स। जब 10th ओवर तक उनका 72 रन स्कोर था, इंडिया वाज एट दैट पॉइंट एट 74 फॉर 3, जो कि नीदरलैंड 72 फॉर 2 था। तो आई थिंक वहाँ से फिर उन्होंने धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया, एंड देन वरुण चिप्ड इन विद फ्यू विकेट्स, एंड आई थिंक वरुण जो है उनकी अगर हम बात करें तो ही इज़ हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ही इज़ बेसिकली आफ्टर बुमराह द बॉलिंग ट्रम्प कार्ड ऑफ इंडिया। तो बॉलिंग में अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस आ सकती है, तो वो या तो अगर आपको विकेट चाहिए तो आपको इंटेलिजेंटली इन 2 बॉलर्स के ओवर्स को यूज़ करना पड़ेगा, एंड अदर्स बॉलर्स हैव टू चिप देयर स्कोर अराउंड दीज 2 बॉलर्स। बहरहाल अगर बॉलिंग की बात की जाए तो आज बॉलिंग में देखा जाए तो जो वॉशिंगटन सुंदर का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, 4 ओवर में 36 रन दिए उन्होंने और कोई विकेट नहीं मिला उन्हें। हार्दिक ने थोड़े एक्सपेंसिव रहे बट एक विकेट मिला। अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने मिलके 4 ओवर डाले, जिसमें शिवम को 2 विकेट भी मिले, बट उन्होंने भी 35 रन दिए, जो कि बेसिकली थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे था। बुमराह एज यूजुअल वेरी वेरी इकोनॉमिकल, एंड ही वाज रियली अनलकी टुडे। इनिशियल ओवर्स में तो ही वाज लिटरली अनप्लेबल, तो वहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा ट्रिक मिस हो गया। बट आई थिंक अगर इंडिया को ये देखना होगा कि अगर ऊपर से इंडिया जल्दी विकेट गिराता है तो सामने वाली टीम को कम बैक करने का बहुत मुश्किल चांस मिलेगा, और ये इंडिया को एक बार देखना पड़ेगा अहमदाबाद के ग्राउंड में, चाहे वो फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे वो सेकंड बॉलिंग हो, तो वो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करनी हो, तो ये चीज़ एक बार इंडिया को देखनी पड़ेगी। ओवरऑल
I think it is why I'm saying it was a mixed bag because इनिशियली जो बैटिंग में मोमेंटम मिलना चाहिए था शायद वो मोमेंटम हमें अर्ली विकेट्स की वजह से नहीं मिला, और बॉलिंग में भी हमें इनिशियली पहले 4-5 ओवर तक तो कोई हम विकेट नहीं ले पाए थे। तो अगर ये नेदरलैंड्स थी इस वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर कोई बड़ी टीम जैसे कि अब सुपर एट्स के अंदर हमारे साथ आएंगी, दे कैन हैव प्रॉब्लम्स, एंड उस पर आई थिंक दे हैव टू लुक अपॉन कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। uh, तो यहीं पर हमारे सुपर एट्स तो ख़त्म हो गए। अब जो हमारा अगला मैच है वो संडे को है, दैट इज़ 22 और दैट इज़ अगेन इन अहमदाबाद एंड दैट इज़ विद साउथ अफ्रीका। तो आई थिंक उसका एक ग्राउंड का आइडिया आज शायद इंडिया को मिल गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दे हैव टू ट्वीक जस्ट अ लिटिल बिट विद देयर बैटिंग। आई थिंक अगर उनको लग रहा है कि दे नीड some little more firepower, then what they can do is they can bring in Sanju at 3 and Tilak can play at 5. तो जो compensation है वो basically अक्षर will play at 8, Shivam will play at 7, Hardik at 6, and that's how the lineup can be, because आप actually में संजू या रिंकू किसी को भी अगर टीम के अंदर लेते हो तो मोर और लेस रिंकू का एडवांटेज उस एस्पेक्ट में आप नहीं ले पा रहे हो कि उनसे आप बैटिंग करा सको, क्योंकि वो अगर आ भी रहे हैं तो बहुत लेट आ रहे हैं, तो हार्डली 4 या 5 बॉलें उनको पूरी टूर्नामेंट में अब तक खेलने को मिली है। तो आई गेस एक ऑप्शन हो सकता है वो। एंड बॉलिंग में तो दे आर वेरी क्लियर कि दे विल गो विद 3 ऑलराउंडर्स एंड 3 mainline bowlers depending upon the condition, and I think वो उसमें tweaking होना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आज भी अगर वो चाहते तो वॉशिंगटन रिंकू को हटा के वॉशिंगटन और अक्षर दोनों को खिला सकते थे, बट आई थिंक दे आर ओनली लुकिंग फॉर 3 ऑलराउंडर्स एंड 3 मेन बॉलर्स। तो आई गेस यही एक पॉइंट है जहाँ पे इंडिया देख सकता है कि अगर रिंकू को, हालांकि रिंकू ने कुछ गलत नहीं किया है, बट आई गेस अगर रियली इनको कुछ करना है तो यही एक चेंज दिखता है। स्पेशल मेंशन वंस अगेन टू शिवम दुबे, दैट गाय, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो बंदा आता है। आज क्लियर एग्जाम्पल है, इंडिया वॉज इन डीप ट्रबल और वहाँ पर आकर उस तरीके की बैटिंग करना। शुरू में थोड़ा रुक के खेल रहे थे, 12 बॉलों पे 6 ही रन बन रहे थे, बट वंस ही स्टार्टेड हिटिंग द बॉल, आई थिंक इस पूरे इंडियन लाइनअप में इतनी क्लीन हिटिंग ऑफ स्पिन बॉलिंग शायद ही कोई टीम का प्लेयर करता होगा जितना शिवम दुबे करते हैं। एंड बाद में तो ही वॉज जस्ट टॉइंग विद द बॉलर्स, गैप्स ढूंढ रहे थे, और जहाँ उनके पाले में गेंद हो जा आ रही थी तो सीधा बाउंड्री पार ही जा रही थी। तो मोर और लेस आई थिंक ही बैटेड एक्सट्रीमली वेल, और उन्होंने हार्दिक के ऊपर से भी प्रेशर बहुत हटाया अपनी इस बैटिंग से, एंड ट्रूली ही डिजर्व्ड अ हाफ सेंचुरी जो कि आज उन्होंने बनाई। एंड आई थिंक बहुत ही क्रूशल रन्स थे उस स्टेज पे आके वो रन्स बनाना, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ही गॉट हिज 50। पहले 25-30 रन वो हर मैच में बना रहे थे, बट आई थिंक आज उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला, सो ही फिनिश्ड ऑफ विद अ वंडरफुल हाफ सेंचुरी। हमारे पास 8 टीमें आ चुकी हैं। तो हाँ, इंडिया वाले ग्रुप में हमारी जो टीम्स हैं वो हैं इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। इंडियन कंडीशंस में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया सिर्फ चेन्नई में ही जो मैच होगा उसमें कुलदीप यादव को खिलाएंगे, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर और किसी ग्राउंड पे उनको ये यूटिलिटी इंडिया को दिखाई देगी। सो ये 4 टीमें इंडिया के ग्रुप में हैं, और इंडिया अपना एक मैच जो है वो अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के साथ इस संडे को खेलने वाली है, और इसके बाद इंडिया के जो अगले मैचेस हैं वो एक है 26 फरवरी को चेन्नई में, और
जो लास्ट गेम है इंडिया का वो है वेस्ट इंडीज़ के साथ, एंड दैट इज़ इन ईडन गार्डन्स कोलकाता। सो तीनों ही ग्राउंड बड़े हैं, लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग होगी, बहुत अच्छे से हमारे सपोर्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो सपोर्ट तो इंडिया को कम नहीं मिलेगा, इंडिया विल गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ सपोर्ट। एंड आई थिंक इस ग्रुप में अगर मुझे अभी तक जो एक टीम बड़ी अनप्रडिक्टेबल लग रही है वो है वेस्ट इंडीज़। साउथ अफ्रीका मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है अगर उनकी बैटिंग को कंट्रोल कर लिया जाए तो शायद उनसे जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग ही उनका फायर पावर है। बॉलिंग आई थिंक दे डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। हमने अभी रिसेंटली उनके साथ सीरीज भी खेली थी बायलेटरल, तो रन्स बनाना उनके सामने इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट उनकी बैटिंग को रोकना बड़ा मुश्किल है, और वहीं पर इंडिया को थोड़ा सा देखना रहेगा। वेस्ट इंडीज हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल साइड अभी तक, मतलब नो बडी हैज़ एक्चुअली टॉक्ड अबाउट देम एज इट, और अभी तक उन्होंने बड़ा ही डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। तो एक टीम जिससे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है वो है वेस्ट इंडीज़। जिम्बाब्वे, hats off to them the way they have played in the group stages, एंड बट इंडिया के अगेंस्ट खेलना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, और अगर अभिषेक उस हमारे चल जाते हैं तो फिर तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर जिम्बाब्वे टू स्टॉप इंडिया। दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो दूसरे ग्रुप में हमारे पास जो चार टीमें हैं, सो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका। ये देखो इंग्लैंड का तो बड़ा ही ऊपर नीचे ही रहा है वर्ल्ड कप, सो आई डोंट हैव वेरी हाई होप्स विद देम। बट एक टीम जिनका मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ दे कैन बी वेरी डेंजरस इज श्रीलंका, बिकॉज दे विल बी प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड, एंड विद श्रीलंकन स्पिनर्स जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कम बैक किया और खेला, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बाकी टीम्स के लिए। पाकिस्तान, दे हैव अ मिक्स्ड बैग ऑफ परफॉर्मेंस दिस इन द ग्रुप स्टेज। आई एम नॉट श्योर वेदर दे स्टिल हैव गॉट देयर 11 राइट। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि उनको अपना 11 का कॉम्बिनेशन पूरा परफेक्ट मिल गया है। आज उन्होंने सलमान मिर्ज़ा और नफ़े को खिलाया था, बट नमीबिया के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को देख के हम ये जज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बाकी टीमों के अगेंस्ट, थोड़ी स्ट्रॉन्गर टीम्स के अगेंस्ट कैसे आती है। But anyhow, I think all the matches will be starting off from Saturday, that is 21st of February, and let's hope कि जो सुपर 8 का राउंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा सारी अपडेट्स के साथ और सारे एनालिसिस के साथ। और मुझे और इनकरेज करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। बाय बाय।